मसीह समाज के लोग हैं और जो जारी विधेयक है, पेश हुआ विधेयक है, उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध का क्या कारण है, आप ये सामने दस्तावेज देखिए। ये पूरा जो दस्तावेज है और इसको कहा जा रहा है कि एक लोगों ने 22,000 लोगों ने ये जो है दस्तावेज भेजा है। कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लानिंग है, बातचीत करते हैं। मुलाकात तो बहुत होती है आपसे अलग अलग। आज कहाँ जा रहे हैं, क्या मांग है? गवर्नर हाउस के पास जा रहे हैं ये ज्ञापन सौंपने के लिए। जी, मांग क्या है? विधेयक को वापस लेने के लिए। जी, ये तमाम आप गाड़ी के बोनट में बांध के रखे हैं, ये क्या ज्ञापन पत्र? छत्तीसगढ़ प्रदेश से आए हुए ज्ञापन पत्र है जिसमें हर एक व्यक्ति का दस्तखत है, हस्ताक्षर है लाइन आप लोग लग जाइए और मोबाइल नंबर है ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। और ये जाके हम गवर्नर को देंगे कि आप हमारी बात सुनिए। आज तक हमारी बात सुनी नहीं गई है कहीं भी, चाहे वो विजय शर्मा जी हो, मुख्यमंत्री हो, चीफ सेक्रेटरी हो, कोई भी हो। विधेयक के विरोध इधर जम जाइए आप लोग, इधर कतारबद्ध तरीके से हो जाए। उदय भैया ये विरोध वो फिर बहुत लंबी बहस है। थोड़ा सा बहस नहीं है, हम लोग कल उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें सब डिटेल्स देंगे। तो देखिए मैं बातचीत का दौर जारी है और यहाँ पे मैं लोग हैं उनसे लगातार बात करके आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आखिरकार ये विरोध क्यों हो रहा है और क्या जायज है। ये हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप? रायपुर से ही। अच्छा, रायपुर से ही है। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम। कहाँ के, रायपुर से कहाँ रहने वाले हैं? मैं भाटा गाँव में रहती हूँ। नीलम पूरा नाम? साहू। नीलम साहू। तो आप मसीही समाज में जुड़ गए हैं? नहीं, मैं मसीह समाज में जुड़ी नहीं हूँ। मैं यीशु मसीह के जो अच्छी बातें हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ। अच्छा, तो पूरे परिवार जो है फॉलो करते हैं? हाँ, मेरे पूरे परिवार फॉलो करते तो हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग वो महामहिम के पास जा रहे हैं, अपना ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं कि हम आप जो कानून लाए हो उसका हम विरोध करते हैं, हम सपोर्ट नहीं करते। गाड़ी को हम लोग लगा रहे हैं, फिर उसके पीछे सपोर्ट करने का कारण क्या है? सपोर्ट की संख्या में खड़े नहीं करते हैं, हम नहीं उसके होंगे। विरोध में हम जा रहे जो हैं। जवान लोग हैं उन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ लोगों को विरोध क्यों कर रहे हैं? तरीके से भाई उत्तर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे वो आजादी को वो छीन रहे हैं। हमको अपने आजादी को हमें आजादी नहीं दे रहे हैं इस कारण। मसीह समाज को कैसे मानते हैं आप? मतलब आप साहू थी, अब यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं अपनी आस्था से मैंने बाइबल पढ़ा, मैंने देखा इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। तो साहू समाज का जो है जो धर्म है वो अच्छा नहीं है? ऐसा मैंने नहीं बोल रही हूँ, सारे अच्छे हैं, पर मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो पूरा करती हूँ ना। वो मेरी आजादी है कि मैं क्या, मेरे को क्या अच्छा लगता है। कितने सालों से मान रहे हो इसको? 20 साल हो गए। 20 साल। उम्र कितनी है आपकी? मेरे को 28 साल है। 28 साल। जी, कहाँ से आए आप? बड़ौदा से। बड़ौदा। कौन सा जिला? दुर्ग। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि जो कानून अभी जो पारित हो वो रद्द किया जाए और जो मसीह समाज है उसको चैन से जीने के लिए। क्यों रद्द किया जाए, कारण क्या है? क्योंकि जबरन का धर्मांतरण और गलत आरोप लगाकर, झूठा आरोप लगाकर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता है। तो एक पक्ष एक तरफा न्याय ना किया जाए, लेकिन यही मैं कहूँगी कि हमारे लोगों को जो सही है, जो संवैधानिक तौर से जो सबको जिसकी जो आस्था है जा सकता है, उसमें जाने के लिए सबको जाने दिया जाए। जिसकी इच्छा है, मेरी इच्छा जो रहेगी उससे मैं मानूंगी, किसी के जोर जबरदस्ती। आपका नाम क्या है बता दीजिए? मालती साहू। मालती साहू जी। तो आप मसीही समाज में जुड़ गई हैं? जुड़ने के नहीं, मानते हैं भाई। अच्छा, मानते हैं कि कोई कहीं जाएगा तो जुड़ जाएगा। कोई किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसमें जुड़ जाता है क्या? तो वो डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर बन जाता है? ऐसी बात नहीं है भैया। नहीं, आप कहे नहीं, आप अभी जुड़ने वाली बात बोले तो कोई किसी में जाता है तो जुड़ नहीं जाता है। जो मानने की बात अलग है, कथनी और करनी में अलग है। नहीं, आप जैसा आप साहू थी, आप जो है ईसाई में नहीं, मैं अभी भी साहू हूँ और आगे भी साहू रहूंगी। तो दोनों साइड का चाहिए फायदा। क्यों? दोनों साइड का क्या फायदा? इधर आने का मतलब हम मानते हैं यीशु मसीह को और आगे भी मानेंगे। तो देखिए जो है बातचीत का दौर जारी है और हम बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी। तो देखिए लोगों को किस तरह से इकट्ठा किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सच्चाई क्या है हम इसी पे बात कर रहे हैं और इसी को जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे जो बच्चे को भी इसमें रखा गया है, उनसे बात करेंगे और समझेंगे। कहाँ से आए ताई? कहाँ ना है वो? कहाँ ना है? तो ललिता। ललिता। पूरा नाम?
ललिता गीत लहरे गिरीश लहरे हाँ। तो गुरु घासीदास बाबा के अनुयायी हैं नहीं क्या का चीज ला मानथस हो हम प्रभु मानसन हमर तो तू गिरीश लहरे लिखथस का कैसे मानथस काबर मानथस तेल बतावे हैं हमरा अच्छा लगते तो हम मानसन अच्छा लगते तो मानथस हाँ। तो कब ले मानथस चेला 5 साल हो गए मान 5 साल हो गए तो कैसे मैं तह जाने केला मानना है बताना जी कैसे जाने हैं अच्छा कौन आ रही तो लगन तेला बता हमारे घर कोई नहीं आया हम अपन से ही हम अरे तो कैसे जाने के मोला मानना है तेला बता ये मेरे चर्च के लोग नहीं मैं आपसे बात करूंगा पहले इनसे बात कर रहा हूँ फिर आपसे बात करूंगा आपके चर्च के हैं मैं मना नहीं कर रहा हूँ हम अपन विश्वास से मानसन कैसे पता चली सेला मानना है का करे है तो तुल पता चली तेला बता स्थिति ठीक नहीं भैया तो हम कहीं से मान सकते हैं स्थिति ठीक नहीं रही तो ये तो हुचला मानन तो हिचला मानन तोर मदद करे रही नहीं स्थिति ठीक प्रभु नहीं हमार मदद करे हमार का प्रभु मदद करी? हमार मदद करे का? विश्वास से हम का मदद करी तेला बताना का मदद करी सो प्रभु हमार तो देखिए तो आप हालात देख सकते हैं कि कैसे लोग जो है यहाँ से जुड़कर भी नहीं जुड़ने की बात कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं हम किसी के धर्म को लेकर सवाल नहीं उठा रहे हैं लेकिन लोग धर्मांतरण का विरोध करने आए हैं और यहाँ पे जो है धर्मांतरण को ही जो है बात हो रही है और अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनसे बात करते हैं कहाँ से आए हो आप हम लोग रायपुर से ही हैं। अच्छा रायपुर से कहाँ से रायपुर से रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हैं। नहीं रायपुर में बहुत बड़ा रायपुर है तो कौन से क्षेत्र आमानाका कुकुरबेड़ अच्छा, से। आमानाका। जी। क्या करने आए हैं यहाँ जो कानून अभी बनाया गया है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर क्या आए कानून बनाएंगे जो काला कानून बनाया गया है क्या कानून का नाम क्या है धर्म विधेयक कानून है जो अच्छा धर्म विधेयक कानून है तो क्या उसमें क्या चीज है जिसका विरोध कर रहे हैं ऐसा क्या चीज है आप बताएंगे तभी पता अपनी चलेगा आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर आए हैं। आजादी किस तरह की आजादी हमको जो आज़ादी नहीं दिया जा रहा है हम उसी के लिए ही आए हैं। क्या आजादी चाहिए ये बता दीजिए देखिए हर एक देश भारत देश एक स्वतंत्र आज़ादी देश है हाँ। जहाँ पर हर एक व्यक्ति संविधान के अनुसार हर एक धर्म को अपना सकता है उस पर आस्था रख सकता है। हर एक जो है अपना सकता है अच्छी बात है आप पूरा नाम बता दीजिए आपका नेहा भारती हाँ? नेहा पूरा नाम नेहा भारती भारती नहीं बात कर रहा हूँ मैं तो जो है स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ और बात करके हम समझा रहे हैं कहाँ से आए आप स्टेशन रोड से यही रायपुर से जी। क्या नाम है आपका आगे पीछे क्या नाम है आपका पीछे आइए थोड़ा पीछे आइए आंटी आ रही है इधर आइए थोड़ा सा जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्या नाम है आपका मैं अभी आपसे बात नहीं करूँगी नहीं नाम तो बता दीजिए मेरा एस्तर कुर्रे कुर्रे एस्तर कुर्रे हाँ तो पूरे परिवार के साथ आप क्या करना चाहते हैं नहीं मैं जानना चाह रहा हूँ कब से आप मान रहे हैं देखिए क्या सब आप मुद्दे की बात करिए आप क्या मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कब से यहाँ पे आई कैसे आई यही जानना चाह रहा हूँ आप हालात देख सकते हैं कि कैसे लोगों को यहाँ पे लाया गया है और यहाँ पे जितने भी अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं और यहाँ आए हैं लेकिन ये जो है स्थिति जो बनी है वो हम दिखा रहे हैं एक तरफ उल्लंघन की बात कर रहे हैं दूसरे तरफ आज़ादी नहीं है बोल रहे हैं और तीसरी तरफ जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है तो ये हालात जो है बहुत गंभीर है तो यही बातचीत का सिलसिला जारी है और हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये नौबत क्यों आ रही है विधेयक सरकार लाई है तो पीड़ा क्यों है तो वो हम पीड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ से आए हो यहीं से ही है रायपुर से रायपुर से ही क्या नाम है आपका नंदिनी लीडर सामने है बात कर नहीं नाम आपका क्या है वही नाम बताइए नंदिनी पूरा नाम नंदिनी यादव यादव कहाँ का रहने वाली है रायपुर से कब से ये इस धर्म को मान रही है बाकी बात कर लीजिए नहीं आप मान रहे हैं उनसे कैसे बात करूंगा मैं तो आपसे ही बात करूंगा ना बाकी सामने है बात कर लीजिए क्या आप बात नहीं करेंगे क्या करने आए हैं इसको आप क्या बता के बुलाए कानून वापस लिया जाए कौन सा कानून है जो है बात कर लीजिए हैं? बात कौन सा कानून का विरोध कर रहे हैं कानून का नाम काला कानून का नहीं काला कानून क्या है नाम क्या है घर वालों को पता है आपका आप यहाँ आए हैं हम तो नहीं वापस लो कौन लाया आपको यहाँ मैं स्वयं आई स्वयं आई है घर वालों को पता है जी आपका चुप्पी हम समझ सकते हैं कि आप घर वाले को नहीं पता है आपके सभी पता है सब कहाँ हैं आपके घर वाले आए मैं स्वयं हूँ घर वाले हैं काली हूँ मैं अपनी जिसे मानना है आप देखिए जो तर्क दिए जा रहे हैं आप विचार कीजिए हम इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से लोग आ रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कहाँ के दई बोरिया के हैं बोरिया के बोरिया कौन सा रायपुर जिला
हाँ कहाँ ना लिखते सो हैं, कहाँ ना लिखते सो। तो आप देख रहे हैं ये हालात, आप देख के समझिए जो विरोध में आए हैं इनका छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा, कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? हैं? क्या नाम? प्रताप। हाँ, पूरा नाम क्या लिखते हैं? प्रताप। हाँ। और आगे तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे नाम का सरनेम नहीं बताना है, ये भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे जिनसे हम नाम पूछ रहे हैं वो सिर्फ पूरा नाम बताने के बजाय दोबारा पूछने तिबारा पूछने पर बताया जा रहा है। और ये हम रैली दिखा रहे हैं, राजधानी रायपुर का है, धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करें, जिस तरह से इनका स्लोगन है। और इस स्लोगन के बीच का जो सच्चाई है वो दिखा रहे। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? नाम क्या है? हिमांशी। पूरा नाम? अरे यार, पूरा नाम? अरे भैया और किसी से अरे और से भाई मैं बात कर रहा हूँ सबसे, नाम बताएंगे? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, आप देखिए और सोचिए, विचार कीजिए इस प्रदर्शन का, इस विरोध का सच्चाई क्या है। यही हम आपको दिखाना चाहते हैं और यही बताना चाहते हैं। हम ना किसी का विरोध कर रहे हैं ना समर्थन कर रहे हैं, सच क्या है यही दिखा रहे हैं, यही बता रहे हैं। क्या नाम है छोटी आपका? मरियम। मरियम। कहाँ से हो? हैं? क्यों मना क्यों कर रहे हो बात करने से? क्या नाम है आपका बताइए? बताइए कहाँ से आए हैं? अरे तो देखिए ये जो हालात है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ इधर आइए, इधर आइए, आइए इधर आइए। अरे आइए, तो आदमी नहीं है औरत है क्या? इधर आ। तो आप ये हालात देखिए, जिस तरह से यहाँ पे बातें हो रही हैं, कैसे एक दूसरे को डिफेंड किया जा रहा है। कोई बोलता है हमारे लीडर से बात कीजिए, कोई बोलता है महिला से क्यों बात कर रहे हो, तो कोई बोल रहा है कि यहाँ पे हमारा नाम क्यों पूछ रहे हो। तो क्या यहाँ नाम भी पूछना गुनाह है? ये हालात आप देख रहे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? रायपुर से। रायपुर कौन सा इस जगह? न्यू राजेंद्र नगर। अच्छा न्यू राजेंद्र नगर। नाम क्या है आपका? रीना मसीह। रीना मसीह। कब से आप जो है मान रही हैं इस धर्म को? मैं क्रिश्चियन ही हूँ। अच्छा आप क्रिश्चियन ही हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं काला कानून बंद हो। ये काला क्यों है मेरे को ये बताइए। क्या मतलब ये है भैया कि क्या बोलते हैं, हम मसीह मान रहे हैं तो कोई हम लोग गुनाह नहीं कर रहा है। आपको मानने में इसमें कहीं लिखा ही नहीं कि आप मसीह को मत मानो। नहीं तो ये नया नया कानून, नया नया बात। इसमें क्या चीज ऐसा है कि जो आपकी आजादी को छीन रहा है, मेरे को ये बताइए। आगे वाले लोगों को पूछो। नहीं आप नहीं बताएंगे? अब मैं हम कुछ गलत पूछ रहे हैं तो वो भी बता दीजिए। जितना पता था मैं उतना बताई, कुछ आगे। आ जाओ भाई, सही बता दो, सही बता दो। आप क्या पूछना चाहते हैं? आप क्या पूछ रहे हो? आप लोग क्यों नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, हमको बताएंगे। आप बहुत पूछिए। भाई आप विरोध प्रदर्शन में तो आपसे ही ना बात आपको मालूम है काला कानून बनाया है सरकार? मैं तो वही जानना चाह रहा हूँ ना भाई, आपको दर्द है, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्यों, बताइए क्यों काला कानून है, बताइए। देश है ना हमारा। मैं कब बोल रहा हूँ प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, बताइए क्यों है? तो सरकार काला कानून बनाया तो क्या है कारण? क्या मेरे को बताओ ना। काला कानून बनाया मालूम नहीं क्या? कारण बताओ भाई क्या है? हाँ ना, उसको पूछो आप। कारण बताओगे कि लड़ते रहोगे? बोलते हैं लड़ नहीं रहो, समझ गए? जब काला कानून बोल रहा तो वजह बताओ। हाँ ना, आप बेवकूफ समझे क्या हम लोग? ये लोग हैं। आप देखिए किस तरह से जो ये तस्वीर है ये हम अब दिखा रहे हैं। हाँ जी बताइए भाई, कहाँ जा रहे हैं बताइए। जी हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। नहीं मीडिया कवरेज कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा है बताइए। आपको जिस मुद्दे में पूछना चाहिए। मैं ये पूछा हूँ आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं बताइए। जी काला कानून के विरोध में कर रहे हैं। क्यों काला कानून है बताएंगे? क्योंकि ये संविधान का हनन हो रहा है। नहीं किस तरह से हनन हो रहा है वजह बताएंगे? क्योंकि देखो यहाँ पर पक्षपात हो रहा है। ठीक है, आपसे बात करेंगे। एक मिनट आप साथ चलिए, पहले भाई से बात कर ले। ये भैया ये दिखा दो, ये है पूरा मामला। चलो बताइए। आप देख सकते हैं यहाँ पास है ना। अब आपको पता नहीं था, आप देख के सब पता है मुझे। नहीं हाँ बताइए, चले बताइए, सब पता है। देख के बताइए, आपका अधिकार है। बिल्कुल। अनुच्छेद जो 25 का है, भारत का संविधान हमको आजादी देता है। तुम किसी भी धर्म को अपना सकते हो, मान सकते हो, प्रचार कर। धर्म जाने में कौन रोक रहा है? आप ही देख सकते हो यहाँ पर कोई रोक रहा है। यहाँ पर कोई आपसे जानना चाहूंगा ना यार, ये जो आप बोल रहे धर्म मान सकते हैं तो मानने में कौन रोक रहा है? धर्म जो है, मैं आपसे बात करूंगा जी।
कौन रोक रहा है ये बताइए? यहाँ पर सरकार जो रोक रही है। कैसे रोक रही है? आप देख सकते हो पूरा। मैं कहाँ देख रहा हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप विरोध करने हैं, आपसे जानना चाहूँ। वही चीज तो मैं चलिए नाम बताइए आपका क्या है? जी मेरा नाम त्रिलोचन है। त्रिलोचन पूरा नाम? मेरा नाम त्रिलोचन दुर्गा है। दुर्गा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भिलाई से हूँ। मैं अच्छा भिलाई से। कब से मार रहे हैं इस धर्म को? मैं कोई देखो धर्म में कोई नहीं है वहाँ पर। अरे भाई धर्म मानने का आजादी है, तो मैं तो आपसे पूछ सकता हूँ ना कब से मार रहे हैं? मेरी बात को सुन लो। इस जो मसीहत में कोई धर्म नहीं है। धर्म जो है इंसानियत है। ठीक है। तो आप ये फिर विरोध का बात क्यों कर रहे हैं जब इंसानियत ही धर्म है? तो जो ये काला कानून जो लेकर आया धर्म, मैं वही तो पूछ रहा हूँ भाई, काला कानून क्यों है? कहाँ पे आपके अधिकार रोक रहे हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका पक्ष जान रहा हूँ मैं। यहाँ पास हर एक इंसान को कहीं पर भी जाने का स्वतंत्रता है। तो जान रोक कौन रहा है आपको? यहाँ पर सरकार रोक रहा है। कहाँ पे रोक रहा है? आप तो जा रहे हैं यहाँ। ये तो ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। तो ये हालात है। आइए आपसे बात कर लेते हैं। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपके बहुत सारे साथी सवाल किया, कोई गुस्सा कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं हम नहीं बताएंगे। आप बताना चाह रहे हैं, आपसे अच्छे से बात करेंगे। काला कानून आप कह रहे हैं, काला कानून की वजह क्या है? काला कानून इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये ठीक आर्टिकल 25 के विपरीत है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 25 में ऑलरेडी स्वतंत्रता है, लेकिन ये कानून जो आया है ना, वो आर्टिकल 25 का जो स्वतंत्रता का मूल भाव है उस पर डायरेक्ट हमला कर रहा है। कैसे हमला कर रहा है वो समझाइए। भैया एक व्यक्ति का निजी मामला है ना धर्म, नहीं उसको तो आप राजनीतिक मुद्दा बना दे रहे हो। अच्छा कानून बनाना राजनीतिक मुद्दा है? हाँ, क्योंकि भैया आप एक व्यक्ति का पर्सनल है ना, वो किसको मानेगा, ये आर्टिकल 25 में है। तो उसी चीज का तो हम बोल रहे हैं। आर्टिकल 25 कहता है आप जिसको चाहो मान सकते हैं। और इस कानून में क्या है? ये कानून क्या? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप विरोध कर रहे हैं तो हम तो बता रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि विरोध का कारण क्या है ये बताइए। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 25 का के विपरीत है ये कानून। ऑलरेडी आर्टिकल 25 एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई भी हो, उसको आजादी है कि वो कभी भी कोई भी धर्म बदल सकता है। तो ये विधेयक बोल रहा है कि आप धर्म नहीं बदल सकते? हाँ बिल्कुल भाई, वो बोल रहा है आपको एक कानून प्रोसेस में, मतलब जो आजादी है ना, उसके ऊपर एक कानून प्रक्रिया बैठाया जा रहा है। आपको कानून प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा धर्म बदलने के लिए, वो भी लंबा 60 दिन का। अच्छा ये बताइए, मेरा सुनिए ना, मेरे दिल का मालिक कोई कलेक्टर हो सकता है, मेरे विचार का मालिक कोई कलेक्टर हो सकता है आर्टिकल 25 के अनुसार। बताइए ना आप। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो विधेयक है, तो जवाब दीजिए ना। मेरा काम सवाल पूछना है, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं आप विरोध कर रहे हैं उसका कारण जानना चाह रहा हूँ, तो आप वही कारण बताएंगे ना। देखो इसमें हम जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं सवाल का जवाब लेने आया। हाँ तो इसमें ना पूरा है। ये कहाँ है आपका कैमरामैन? इसको फोटो ले लीजिए भैया, सब फोटो ले लीजिए। ये है क्योंकि इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 21 का पूरा विपरीत है ये कानून, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। एक व्यक्ति का स्वतंत्रता को तो आप छीन ले रहे हो, है ना? क्या स्वतंत्रता छीना है? मतलब भारत का नागरिक, क्या वो मंदिर नहीं जा सकता? क्या वो गिरजाघर नहीं जा सकता? वो कहीं भी नहीं जा सकता? क्या विधेयक में लिखा है कि आप कहीं नहीं जा सकते? विधायक क्या बोल रहा है? अगर कोई चर्च गया, अगर कोई तीसरा व्यक्ति बोला ये धर्म परिवर्तन यहाँ हो रहा है, तो सीधा कार्रवाई होगा, है ना? और जैसे कोई मंदिर चला गया, घर वापसी कर रहा है, उसके लिए तो कोई नहीं है, कुछ कानून नहीं है। मतलब तो आर्टिकल आप कहना चाह रहे हैं कोई चर्च जा रहा है तो उसको जेल हो जाएगा? ये कानून में ही लिखा भाई कि अगर जो चर्च जा रहा है ना, और कोई तीसरा व्यक्ति बोल दिया उसका पड़ोसी कि ये चर्च जाता है, तो उस पर कार्रवाई हो जाएगा, ऐसा कानून है। आइए भाई, आइए बातचीत करते हैं आपसे। अरे आओ तो, क्या नाम है भाई? क्या नाम है बताओ? रजत। क्या है पूरा नाम? रजत जाल। अच्छा मेरे को ये बताइए क्यों विरोध कर रहे हैं, कारण क्या है? भैया ये मेरा मतलब विरोध इसलिए हो रहा है कि हमें अपना स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है। किस तरह की स्वतंत्रता चाहिए आपको? हम लोगों को ये चाहिए कि हम अपने मतलब अपना धर्म चुनने का स्वतंत्रता चाहिए, और हम धर्म चुनने का स्वतंत्रता नहीं है आपको? हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। कानून प्रोसेस पूरा मतलब ऊपर तक जा रहा है, हम मतलब ये नहीं चाहते, हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं ना। हम किसी की दबाव का मर्जी कौन रोक रहा है? सरकार बजरंग दल सरकार ये रोक रहा है। बजरंग दल रोकता है? बिल्कुल बोलता है बजरंग दल? बजरंग दल आते हैं, नारे लगाते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। किस तरह के अत्याचार बताइए? आपको वीडियो दिखाऊं?
वीडियो देखिए, बिल्कुल दिखाइए। बिल्कुल भाई मैं आपका बात जानने आया हूँ तो पूरा जानना सुनिए ना, चाह रहा हूँ। कुकुरबेड़ा की घटना जो घटी हाँ। बीते समय के अंदर में, जो महिलाओं के साथ अश्लीलता की गई, ठीक है, उनको छातियों में मारा गया, ठीक है, और बहुत प्रकार की। पुलिस के पास गए थे क्या? पुलिस के पास गए थे इस मामले को लेकर? बिल्कुल गए थे। क्या कार्रवाई हुई? क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की बजरंग दल के खिलाफ। क्या है, पुलिस मुझे लगता है, मेरा ये सोच है कि सत्ता के दबाव में है। कोर्ट गए थे इसके बाद? क्या चीज? कोर्ट गए थे, कोर्ट के हल्की धाराएं लगाई गई। अब क्या, अब सारा बोझ और सारा एक भार या बोला जाए दबाव पुलिस के ऊपर है, इसलिए छोटी छोटी धाराएं बजरंग दल के ऊपर लगाते हैं, है ना। और बजरंग दल के लोग कहीं भी आते हैं, हुड़दंग करते हैं, मारपीट करते हैं। अच्छा, ऐसे ही मतलब बिना मतलब के आ जाते हैं और ऐसे करते हैं? क्या मारना वजह क्या बताते हैं? बता रहा हूँ ना, मारना पीटना क्या पुलिस नहीं है? बताइए, पुलिस है या नहीं? नहीं, वजह मेरे को एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, वो मेरे को बताइए, क्या कारण होता है कि बजरंग दल आपके पास आते हैं? क्या कारण होता है? बिना मतलब के आते हैं ना, तो कोर्ट में कोई व्यक्ति बिना मतलब के आ जाते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं। क्या बोलते हैं आके? क्या बोलते हैं भैया? हर जगह में सुनो ना मेरी बात, आके माँ बहन की गाली बकते हैं, आके गाली बकते हैं। हाँ, बकते हैं। कई ऐसे वीडियो हैं जहाँ बजरंग दल गाली बकता है, मारपीट करता है, वो तो आप भी जानते हैं। अच्छा, बिना मतलब के आते हैं, माँ बहन के गाली देते हैं और मारपीट करते हैं, नारा लगाते हैं, मतलब आदतन बदमाश है वो लोग। क्या चीज? आदतन आप बताओगे, आपको क्या लगता है? आप बोल रहे हो तो मैं आपसे आपको क्या लगता है बदमाश? को नहीं लगता कि मैं भी आपके आके गाली गलौज आपसे नहीं कर रहा हूँ? किस प्रकार का कृत्य करते हैं एक शरीफ व्यक्ति तो कर नहीं सकता। नहीं भाई, कोई शरीफ बाकी और दूसरे के पास तो नहीं जाते, किसी और दूसरे के पास तो नहीं जाते, आप इसके पास क्यों आते? हाँ भैया, आज भारत के अंदर हिंदू मुसलमान को छोड़ के कोई मुद्दा नहीं है। अरे भैया, सड़क पर ध्यान दो, चाकूपुर हो गया है रायपुर, आपको क्या लगता है? अब मुद्दे पे आए, आप बताइए ना। मुद्दे में आप आ रहे हैं, मेरे को ये बताओ। बना दिया गया है। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, उस पर बजरंग दल आप लोगों ने क्या कदम उठाया? क्या चीज? कदम उठाते हैं, बिल्कुल कदम उठाए भैया। आप किस मामले में हैं? बजरंग दल को आप प्रोटेक्ट करने आए हैं क्या? नहीं, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आपका विरोध करने आया हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं जो सच है वो जानने। मेरी बात सुनिए ना, बजरंग दल किसी महिलाओं के ऊपर में अत्याचार कर रहा है, गलत काम कर रहा है, क्या वो सही है या गलत है? ये मैं आपसे आपके साथी कह रहे हैं बजरंग दल गलत काम करता है, करते हैं आपके साथ? ये बजरंग दल वाले आप लोग के साथ गलत काम करते हैं क्या? आप कहाँ से आए हैं? रायपुर से। रायपुर से। अच्छा, आपके साथी लोग कह रहे हैं कि बजरंग दल वाले आप लोग के साथ गलत काम करते हैं क्या? यस। किस तरह से? चर्च में घुसते हैं, मारपीट करते हैं। अच्छा, चर्च में घुस जाते हैं? यस। कहाँ घुसे हैं? बहुत से साल चर्च में घुसे हैं। और क्या वजह बताते हैं घुसने का? जी, तो ये जो हालात हम दिखा रहे हैं उसको जरा देखिए और सोचिए, ये हालात जो है मुझसे मैं आप बता रहा हूँ, तो देखिए जिस तरह से। हाँ बता भाई, क्या नाम है? बता क्या नाम है? क्या नाम है बताओ ना। अरे आपको बोलने में क्या दिक्कत है? कहाँ से आए हो बताओ? इसको अरे बात करो, एक करके बात करेंगे ना, एक साथ कैसे कर पाएंगे? आप उससे कीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो यहाँ जो हालात है वो आप देखकर समझ सकते हैं, क्या सच है क्या झूठ है ये कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो ये यात्रा है, ये रैली है, उससे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर और क्यों विरोध हो रहा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर विधेयक गलत है तो नियम है, कानून है, अगर जबरन दबाव बनाया जा रहा है तो उसके लिए नियम है और कानून है। तो ऐसे में जो लोग आए हैं वो पहला अपना नाम नहीं बताते, नाम बता रहे हैं, सरनेम नहीं बताते, सरनेम है तो बोल रहे हैं कि दूसरे से बात करो, हम बात नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो हालात है और इस बीच में रैली है, इसका जो उद्देश्य है वो समझा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, किसी अन्य दिन अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच फिर आएंगे। जय जोहार।